નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, જેમાં અલગ અલગ પાઠને લગતા જે કંઈ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર અને હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર જોતા આવીએ છીએ। એવી જ રીતના અહીંયા આપણે અલગ અલગ પાઠને લગતા આવા પ્રશ્ન જવાબ જોવાના છીએ, જેમાં 17મો છે તુલસી કે પદ, જે પદ્ય છે, અને એ કાવ્ય આપેલું છે તુલસીદાસ, જેમનો જન્મ સન ઈસવીસન 1532માં અને એમનું મૃત્યુ નિધન ઈસવીસન 1623માં થયેલું। તો તુલસી કે પદ જે કાવ્ય છે એમને આધારિત જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે એમની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને અલગ અલગ આ જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ છે એ આવનારી પરીક્ષાની અંદર પણ પૂછાઈ શકે, તો એમને તમારા મિત્રોને પણ આ ઉપયોગી થાય। આવા અલગ અલગ વિડીયોઝ દ્વારા તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહેશે, સાથે માહિતી પણ મળતી રહેશે। માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને જોવા મળે। કયો વિડીયો મુકાઈ ગયો છે એ તમે તાત્કાલિક જોઈ શકો। અલગ અલગ વિડીયોઝ તમે ન જોયેલા હોય તો ઉપર ચેનલની અંદર પ્લેલિસ્ટમાં જજો। પ્લેલિસ્ટની અંદર નીચે તમે સ્ટાન્ડર્ડ 9th હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ જોશો। આ સ્ટાન્ડર્ડ 9th હિન્દીના પ્લેલિસ્ટની અંદર તમને આના સિવાયના બીજા ઘણા બધા પાઠ કે કાવ્યના પ્રશ્ન જવાબ છે, તો એ ન જોયેલા તો એ પણ તમે જોઈ લેજો, અને એ વિડીયો ગમે તો એ પણ લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો। આવનારી પરીક્ષામાંથી ઘણા બધા પ્રશ્ન જવાબમાંથી પૂછાઈ શકે એવા છે, એટલે મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્ન જવાબ કહી શકીએ। તો અલગ અલગ હિન્દીને લગતું પ્લેલિસ્ટ જ છે આખું, એમાં બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ છે, એ પણ જોઈ લેજો। જોતા જાય સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર, બરાબર છે। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। जहाँ पे स्टार वाला निशान आता है वो स्वाध्याय का प्रश्न है, वो याद रखना है, ठीक है। पहला वाला है, तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? उसका उत्तर होगा, तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है, वे दीन दुखी जनों के प्रेमी है, उन्होंने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में ही उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत है, उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं और क्यों? उसमें उत्तर होगा, तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी है। प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसा कोई पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जी जैसा कोई अनाथ नहीं। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं है। प्रभु ब्रह्म है तो तुलसीदास जी जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इसका कारण यह है कि वे किसी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर होगा, तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो उस नाते से मेरे से जुड़े रहे। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने में मदद मिलती है।
इसलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले। चौथा प्रश्न है, तू दयालु दीन है, तू दयालु दीन हो नामक पद के द्वारा भक्त कवि तुलसीदास ने भगवान श्री राम की महत्ता के बारे में क्या कहा है? उसका उत्तर है, तू दयालु दीन हो पद में तुलसीदास जी भगवान श्री राम को अत्यंत समर्थ और भक्त वत्सल कहते हैं। भगवान श्री राम बड़े दयालु और महान दाता है। वे अपने भक्तों के पापों के समूह का नाश करने वाले हैं। वे अनाथों के नाथ और भक्तों के दुख हरने वाले हैं। भगवान राम परम ब्रह्म है। वे सबके स्वामी है। उनसे संबंध जुड़ जाने पर भक्त को माता पिता, गुरु, मित्र और हितैषी का अभाव नहीं रहता। श्री राम के रूप में उसे समर्थ रक्षक मिल जाता है। इस प्रकार इस पद में तुलसीदास अपने आराध्य भगवान श्री राम की अपार महिमा पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जिसमें पहला वाला है, तुलसीदास ने भगवान के कौन कौन से गुण बताए हैं? उसमें उत्तर है, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अत्यंत दयालु, दानी और पाप हरता है। वे अनाथों के नाथ, दुखियों के दुख हर दूर करने वाले तथा सब तरह से हितैषी है। दूसरा प्रश्न है, भगवान से तुलसीदास के कौन कौन से नाते हैं? उसमें उत्तर आएगा, तुलसीदास किसी न किसी प्रकार से भगवान की शरण में रहना चाहते हैं, इसलिए वे उनसे दयालु और दयापत्र है। दाता और भिक्षुक, पतित पावन और पापी, अनाथों के नाथ और अनाथ का संबंध बताते हैं। इसके अतिरिक्त वे उन्हें अपने माता पिता, गुरु और मित्र के रूप में भी देखते हैं। इस प्रकार तुलसीदास के भगवान से अनेक नाते हैं। उसके बाद प्रश्न तीसरा आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, तुलसीदास जी किसके चरण नहीं छोड़ना चाहते? उसमें उत्तर आएगा, तुलसीदास जी अपने स्वामी श्री राम के चरण नहीं छोड़ना चाहते। दूसरा वाला प्रश्न है, तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है? उसमें उत्तर आएगा, तुलसीदास जी के मत से अनेक स्वामी श्री राम पतित पावन है। तीसरा वाला प्रश्न है, भगवान को अति दीन कैसे लगते हैं? तो उसमें उत्तर आएगा, भगवान को अति दीन प्रिय लगते हैं। चौथा वाला प्रश्न है, भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया? उसमें उत्तर आएगा, भगवान ने हट करके पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया। पांचवा वाला प्रश्न है, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? उसमें उत्तर आएगा, देवता, राक्षस, मुनि, नाग मतलब हाथी, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। छठा वाला प्रश्न है, प्रभु दानी है तो कवि क्या है? उसमें उत्तर आएगा, प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। सातवां वाला प्रश्न है, कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? उसमें उत्तर आएगा, कवि भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी कहते हैं। आठवां प्रश्न है, दयालु और दानी भगवान के सामने तुलसीदास अपने आप को क्या मानते हैं? उसमें उत्तर आएगा, दयालु और दानी भगवान के सामने तुलसीदास अपने आप को दीन और भिखारी मानते हैं। नौवां वाला प्रश्न है, अगर तुलसीदास प्रसिद्ध बात की है तो श्री राम कौन है? उसमें उत्तर आएगा, अगर तुलसीदास प्रसिद्ध बात की है तो श्री राम पापों के समूह का नाश करने वाले हैं। 10वां प्रश्न है, यदि राम ब्रह्म है तो तुलसीदास कौन है? उसमें उत्तर आएगा, यदि राम ब्रह्म है तो तुलसीदास संसार के बंधन में पड़े हुए जीव है। 11वां प्रश्न है, तुलसीदास भगवान श्री राम की शरण क्यों चाहते हैं? उसमें उत्तर आएगा, तुलसीदास भगवान श्री राम की शरण चाहते हैं क्योंकि राम के समान दुखों को दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं है। 12वां प्रश्न है, तुलसीदास भगवान को अपना क्या क्या मानते हैं? उसमें उत्तर आएगा, तुलसीदास भगवान को अपने माता पिता, गुरु और मित्र मानते हैं। 13वां है, वास्तव में तुलसीदास क्या चाहते हैं? उसमें उत्तर आएगा, वास्तव में तुलसीदास किसी भी तरह भगवान के चरणों की शरण पाना चाहते हैं।
14वां प्रश्न है, तुलसीदास भगवान से कोई भी नाता जोड़ने को क्यों तैयार है? उसमें उत्तर आएगा, तुलसीदास भगवान से कोई भी नाता जोड़ने को तैयार है क्योंकि वे भगवान की शरण पाना चाहते हैं। 15वां प्रश्न है, तुलसीदास किसके परम भक्त थे? उसमें उत्तर आएगा, तुलसीदास भगवान श्री राम के परम भक्त थे। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पहला वाला है, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनों प हारे। तो उसका उत्तर होगा, हे भगवान राम, देवता राक्षस मुनि हाथी वृक्ष यवन देवता आदि सब माया के वशीभूत है। इनमें मुझ जैसों के प्रति अपनापन नहीं हो सकता, इसलिए इनसे किसी तरह की सहायता की आशा करना व्यर्थ है। हे प्रभु, माया रहित केवल आप ही है। मुझ जैसे भक्तों का ख्याल केवल आप ही रख सकते हैं, इसलिए आपके सिवा मैं और किसी की शरण में जाने की बात नहीं सोच सकता। दूसरा प्रश्न है, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोह सो? मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। तो उसका उत्तर होगा, तुलसी भगवान से कहते हैं कि जिनका संसार में कोई रक्षक नहीं है, उनकी रक्षा आप ही करते हैं। मेरे जैसा और कोई अनाथ नहीं है, इसलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे समान कोई दुखी नहीं है, अपने दुख दूर करने के लिए मैं आपको ही पुकारूंगा, क्योंकि आपके समान दुखियों के दुख हरने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ હતા પાઠને જે કાવ્યને લગતા અલગ અલગ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ, જે આવનારી પરીક્ષાની અંદર પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે, મોટા પ્રશ્ન પણ છે એમાં. સાથે એવા નાના પ્રશ્નોનો વિડીયોઝ છે એ મૂકાશે, બરાબર. આ વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને. નાના વિડીયો તરીકે તમે વિડીયો છે એ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તરનો છે એ જોઈ લેજો, બરાબર. હેતુલક્ષી પ્રશ્નોની અંદર સાથે કાવ્યને લગતા નાના પ્રશ્નો તો છે, સાથે સાથે વ્યાકરણલક્ષી પણ નાના પ્રશ્નો જેટલા હોય છે એ બધા જોવા મળે છે. તો એ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તરનો વિડીયો પણ આ કાવ્યનો લગતો છે, એ પણ જોઈ લેજો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી ન જોયેલા વિડીયોઝ જોઈ લેજો. ઉપર ચેનલમાં પ્લેલિસ્ટમાં સ્ટાન્ડર્ડ 9th હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, એમાં પણ છે. એ ન જોયેલો તો પણ દરેક વિડીયોઝ જોઈ અને બરાબર વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.